हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बढ़िया से करेंगे। तो आज है हमारे टारगेट का डे 2 और आज मैं बात करने वाली हूँ अपने मॉक टेस्ट के बारे में। मेरा स्कोर कितना ज़्यादा इंप्रूव हुआ है और आज का मॉक टेस्ट देख के स्कोर देख के मैं सच में बहुत 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 खुशी हो रही है। जो थोड़ी बहुत जो भी मेहनत की थी उसका फल आज दिखाई देने को मिला है। तो आज मैंने मॉक टेस्ट लगाया था RWA पे और पहला मैंने मॉक टेस्ट लगाया था टेक्स्ट बुक पे। तो काफ़ी स्कोर इंप्रूव हुआ है और आज का टारगेट और आज का मॉक टेस्ट एनालाइज दोनों हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो मॉक टेस्ट लगाया था आज मैंने सुबह ही मैंने मॉक टेस्ट लगाया था। लगभग मैं 6:30 बजे के करीब बैठी थी, लेकिन बीच में कुछ सुबह के काम होते हैं तो मुझे उठना पड़ा बार बार। तो इसलिए मुझे मॉक टेस्ट 2 बार स्किप पॉज करना पड़ा था। पॉज तो वो होता नहीं है, लेकिन सारे क्वेश्चन अनअटेम्प्ट हो जाते हैं, तो इसलिए मुझे दोबारा से उसको लगाना पड़ा। तो उसमें क्या है कि फिर से जब क्वेश्चन लगाओ तो बहुत ज़्यादा टाइम उसमें वेस्ट हो जाता है। तो इसी वजह से मैंने उसको फिर वो करके बंद ही कर दिया। उसके बाद में फिर अभी दोबारा से फिर मैंने लगाया था। लगभग 9 बजे मैं उसको लगाने के लिए फिर से बैठी थी, तो फिर से सारे क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करने पड़े फिर से। तो बस इसीलिए अब मैं आपको आज का अपना मॉक टेस्ट और कौन कौन से मेरा गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बढ़िया से करेंगे। तो आज है हमारे टारगेट का डे 2 और आज मैं बात करने वाली हूँ अपने मॉक टेस्ट के बारे में। मेरा स्कोर कितना ज़्यादा इंप्रूव हुआ है और आज का मॉक टेस्ट देख के स्कोर देख के मैं सच में बहुत 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 खुशी हो रही है। जो थोड़ी बहुत जो भी मेहनत की थी उसका फल आज दिखाई देने को मिला है। तो आज मैंने मॉक टेस्ट लगाया था RWA पे और पहला मैंने मॉक टेस्ट लगाया था टेक्स्ट बुक पे। तो काफ़ी स्कोर इंप्रूव हुआ है और आज का टारगेट और आज का मॉक टेस्ट एनालाइज दोनों हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो मॉक टेस्ट लगाया था आज मैंने सुबह ही मैंने मॉक टेस्ट लगाया था। लगभग मैं 6:30 बजे के करीब बैठी थी, लेकिन बीच में कुछ सुबह के काम होते हैं तो मुझे उठना पड़ा बार बार। तो इसलिए मुझे मॉक टेस्ट 2 बार स्किप पॉज करना पड़ा था। पॉज तो वो होता नहीं है, लेकिन सारे क्वेश्चन अनअटेम्प्ट हो जाते हैं, तो इसलिए मुझे दोबारा से उसको लगाना पड़ा। तो उसमें क्या है कि फिर से जब क्वेश्चन लगाओ तो बहुत ज़्यादा टाइम उसमें वेस्ट हो जाता है। तो इसी वजह से मैंने उसको फिर वो करके बंद ही कर दिया। उसके बाद में फिर अभी दोबारा से फिर मैंने लगाया था। लगभग 9 बजे मैं उसको लगाने के लिए फिर से बैठी थी, तो फिर से सारे क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करने पड़े फिर से। तो बस इसीलिए अब मैं आपको आज का अपना मॉक टेस्ट और कौन कौन से मेरे क्वेश्चन ठीक हुए हैं, कौन कौन से गलत हुए हैं, क्या परसेंटाइल है, सब कुछ मैं अभी दिखाने वाली हूँ। तो मैं बात करने वाली हूँ। और एक एक चीज़ और मुझे बतानी थी कि उसमें ना एक जो सबसे पहला वाला जो वो था DI में चार्ट था, तो वो मुझे लगभग शुरू के तो 10 से 12 मिनट समझ ही नहीं आया कि इसका आखिर कैसे निकालूँ। तो मुझे बिल्कुल भी उसका कुछ समझ नहीं आया था। हालांकि जब मैंने उसका वो टेस्ट में अपना पॉज कर दिया था, उसके बाद भी मैं उस क्वेश्चन को अपने दिमाग में सोचती रही काम करते करते भी मैं उसको सोचती जा रही हूँ कि ये आखिर कैसे निकल सकता है, कैसे निकल सकता है। तो लगभग 25 से 30 मिनट बाद दिमाग में एक चीज़ टकराई, जो उसमें नीचे दे रखा है, थोड़ा सा डाटा दे रखा है, उसमें कोई नंबर वगैरह कुछ डाटा नहीं दिया, बस एक ही उससे आपको पकड़ना है। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैं टेक्स्ट बुक में टेस्ट में अभी शो कर दूँगी इसको कि कौन सा पैराग्राफ था। तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादातर शायद बच्चों का गलत होगा, क्योंकि उसमें बहुत देर तक कुछ ही समझ नहीं आया था कि क्या निकालना है, कैसे निकालना है। तो काफ़ी देर बाद जाके मुझे वो लगा कि शायद ऐसे निकलेगा, और जब मैंने उस तरीके से निकाला तो वो सही बैठा था। तो उस वो आज का DI थोड़ा था, टफ था। एक तो खास करी बहुत ज़्यादा टफ था। तो बात कर लेते हैं हम आज के अपने मॉक टेस्ट के बारे में। सबसे पहले मैं आपको अपना आज का टारगेट दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं मॉक टेस्ट का एनालाइज करूँगी और नंबर वगैरह सब। तो ये रखा है मैंने आज का टारगेट, और कल का टारगेट मेरा लगभग पूरा हो चुका था। थोड़ा बहुत छूट गया था, थोड़ा सा रीजनिंग वाला पार्ट मैंने फिर इसके ऊपर जरूरी समझा, क्योंकि रीजनिंग में फिर भी मैं कर लेती हूँ, तो इसीलिए बाकी चीज़ें मैंने कंप्लीट करी थी। और ये है हमारा आज का टारगेट का डे 2 का टारगेट। तो इसमें सबसे पहले मैंने रखा हिस्ट्री में आंदोलन मेरे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। आंदोलन ने एक आध बार पढ़ा है, तो वो भी ज़्यादा अच्छे डेडिकेशन के साथ नहीं पढ़ाया, बस सुन लिया है सही। तो इसलिए आज मैं आंदोलन को ठीक से पढ़ने वाली हूँ। उसके बाद में मौर्यकाल और मुगल काल, इसके बाद में है मैथ परसेंटाइल। इसमें परसेंटेज रखा है मैंने मैथ में, और LCM SCF रखा है। इसका रिवीजन करने वाला, इसके क्वेश्चन में आज लगाने वाली हूँ। इसके बाद मैंने रखा है जीके, तो जीके में मैंने रखा है आज भारत के पड़ोसी देश, और इसमें इसका रिवीजन करना है। इसके बाद रखा पॉलिटी, तो पॉलिटी में मैंने संसद, लोकसभा और राज्यसभा विधानमंडल, तो इन तीनों का रिवीजन करने वाला। पॉलिटी में मैंने कई बार पढ़ चुकी हूँ, मैं लगभग 7 से 8 बार पढ़ चुकी हूँ, लेकिन कंप्लीट तो नहीं, लेकिन शुरू के जो मेन आर्टिकल्स हैं वो कई बार मैं पढ़ चुकी हूँ। एक तरफ से मैंने नहीं पढ़े हैं, तो लेकिन अभी भी मेरे क्वेश्चन में गलत हो रहे हैं। और देखो ये मेरी वीडियो के काम है, यहाँ पे ऐसे कर दिया है। खैर, उसके बाद में मैंने रखा है इकोनॉमी, तो इकोनॉमी में आज मैं पढ़ने वाली हूँ भारतीय कृषि सुधार और GST। तो ये 2 टॉपिक हैं इसके जीके के। इकोनॉमी पॉलिटी ये जीके के हैं, और बाकी हिस्ट्री और मैथ, ये आज का टारगेट है हमारा। तो बस आज के टारगेट में इतना ही है। अब बात करते हैं हम अपने मॉक टेस्ट के बारे में। तो मॉक टेस्ट में आज सबसे पहला क्वेश्चन है ये। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको वो चार्ट जो DI दे रखा था, जो मेरे को बहुत ज़्यादा टफ लगा था, वो मैंने शो कर दिया है। तो यहाँ सबसे पहले देख सकते हैं आप, कोई भी डाटा वगैरह कुछ नहीं दे रखा है, बस यही बता रखा है कि एक सप्ताह में बेची गई शर्टों की कुल संख्या में से शर्टों का प्रतिशत फॉर्मल और कैजुअल, और सप्ताह के 5 दिनों सोमवार, मंगल, बुध और गुरुवार और शुक्रवार को बेची गई कैजुअल शर्टों की संख्या से संबंधित जानकारी दी गई है। और इसके बाद में आप देखिए जो डाटा दे रखा है वो इस तरह से दे रखा है। तो इसमें ये दे रखा है कुल का, जैसे बेची गई कुल शर्टों का 14%, और फॉर्मल शर्टों का 32, ये प्रतिशत में दे रखा है, और ये संख्या में दे रखा है। तो आप बताइए कि अब कैसे निकालेंगे। तो यहाँ अगले और उसके तो इसके बाद में ये कुछ डाटा दे रखा था, जैसे कि शनिवार रविवार का को बेची गई कुल शर्टें
72 इसकी संख्या दे रखी थी। शनिवार और रविवार की वहाँ मतलब जो चार्ट में दिया है उसमें नहीं दी है। तो फिर मैंने थोड़ा सा बहुत देर सोचने के बाद बस ये एक चीज़ देखी, जैसे कि कुल संख्या 72 है तो वहाँ पे दे रखा है 82% और 18% बचता है। तो इस वजह से 18 की वैल्यू मैंने 72% लगाई और उस हिसाब से फिर मैंने सबकी वैल्यू निकाली, तब जाके ये क्वेश्चन मेरे से बना था। तो इस तरह से मेरे को बहुत टाइम लगा और मतलब क्या ही बताऊँ, इसी वजह से मेरा पूरा टाइम आज मॉक टेस्ट में चला गया। और कई बार मुझे जैसे क्वेश्चन अनअटेम्प्ट हो गए थे तो उसमें भी काफ़ी टाइम जाता है, और रीअटेम्प्ट तो होता ही नहीं है RWA पे, तो आप सबको जानते ही होंगे। तो बस इस वजह से पूरा आज का मेरा टाइम लग गया। नहीं तो मेरा आधा घंटे पहले मैं मतलब हर टेस्ट बैठ के जितने भी किए हैं मैंने अभी तक, तो आधा घंटे पहले सबमिट कर देती हूँ मैं। तो ये था हमारा आज का वो। अब बात कर लेते हैं हम क्वेश्चंस के बारे में कि मेरे क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चंस गलत हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मेरा ग्राफ से है। तो ये ग्राफ में गलत हो गया पहला क्वेश्चन। और इसमें ना मुझे तो अभी भी यही लग रहा है कि स्वच्छ सोच मतलब पारदर्शिता का मतलब क्या है, स्वच्छ सोच ही तो होना चाहिए। तो बाकी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि किस में कौन सा ठीक होगा। और दूसरा नंबर है क्वेश्चन गलत ये हो गया था, और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और जबकि पढ़ा हुआ भी है, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन भी मेरा गलत हो गया था। इसमें मैंने 60 कर दिया था और गाया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया। तो इसका क्वेश्चन का मुझे कोई आइडिया नहीं था, बस ये मैंने ऐसे ही कर दिया था तुक्के से, तो तुक्के से गलत हो गया। इसके बाद में है ये अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, ये 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और ये पता नहीं यहाँ कैसे मिट रहा है, तो ये क्वेश्चन भी मेरा गलत हो गया था। आप एक बार पढ़ लेना। और ये मैंने टेस्ट लगाया था 31 अगस्त वाला ही टेस्ट लगाया मैंने कल का, तो आप चेक कर लीजिएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा ये, तो ये है 1919 में गांधी जी ने खिलाफत सत्याग्रह का आह्वान किया, जिस अधिनियम से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया गया और पुलिस शक्तियों को मजबूत किया गया। तो ये मुझे 1919 की वजह से मुझे लगा कि मार्ले मिंटो होगा, हालांकि मार्ले मिंटो 1909 वाला था, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे कुछ गलत, तो इसी वजह से ये मतलब मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। नेक्स्ट है ये, तो इसमें राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति से ली गई थी। फ्रांस की क्रांति से ली गई थी, और पता भी था, पर पता होते हुए भी जानबूझ के गलत कर दिया। तो ये मेरी गलती है, मतलब मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि रूस हो सकता है, तो इसलिए मैंने रूस लगा दिया। फ्रांस में थोड़ी सी कंफ्यूज थी। ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, 1991 की नई उदार आर्थिक नीति से परिचय के साथ आर्थिक अर्थव्यवस्था के अलावा। तो ये जो क्वेश्चन है इसको ना मैं पहले एक नहीं 2 बार सही कर चुकी हूँ और पढ़ा भी है, फिर भी मैंने इस बार मतलब कन्फ्यूजन हो गई थी थोड़ा सा, क्योंकि अभी जो मैंने टेक्स्ट बुक पे जो मॉक टेस्ट दिया था उसमें ना 1991 से ही एक क्वेश्चन शुरू था और उसमें वैश्वीकरण उसका आंसर था, तो मैंने पूरा क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया, इसलिए ये क्वेश्चन गलत हो गया। तीसरा है ये, किसने माप से अधिक ध्वनि को कितने माप अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है। तो ये 80 डेसिबल। तो ये मुझे आइडिया नहीं था, इसका मैंने पहली बार ही सुना है, तो इसलिए ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। नेक्स्ट है ये, प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी में किसके लिए तेल निमज्जन का प्रयोग किया जाता है। तो ये इस क्वेश्चन का भी मुझे कोई आइडिया नहीं था, तो मैंने दोनों ही लगा दिए थे, सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति और साथ ही आवर्धन शक्ति को बढ़ाने के लिए। तो इसमें सिर्फ विभक्त शक्ति होना था, इसलिए ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, कौन सा गुण स्तनधारियों की विशेषता नहीं है। तो इनमें त्रिकक्षीय हृदय पाया जाता है। ये मतलब मुझे नहीं था इसका आइडिया, तो इसलिए मैंने, तो वैसे तो अधिकांश स्तनधारी जीवित शिशु पैदा करते हैं, तो मुझे शिशु को मैंने सिर्फ मतलब मानवीय शिशु से जोड़ लिया, इसलिए ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। तीसरा है ये पुस्तक, तो विंग्स करके कुछ मतलब पहले एक शब्द है मुझे याद नहीं आ रहा है, और लास्ट में प्रोवेंस विंग्स करके ऐसा कुछ है, जो सरोजनी नायडू की पुस्तक है, तो बस मैंने विंग्स को पकड़ लिया और सरोजनी नायडू उत्तर लगा दिया, जो कि मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन,
हाल ही में मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया है। तो ये है करंट अफेयर से। करंट अफेयर अभी मेरा बिल्कुल वीक है, तो देखती हूँ। आज तो मैंने टारगेट कर लिया है, कल मैं करंट अफेयर का अपना पूरा वो करूँगी और छोटा मोटा साइड में टारगेट रखूँगी उसके अलावा। तो ये क्वेश्चन करंट अफेयर से गलत हो गया। तीसरा है, ये हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने किस राज्य में आचार्य चरक और ऋषि सुश्रुतों की मूर्तियों का उद्घाटन किया। तो मुझे लगा था ज़्यादातर ऋषि और मुनि, क्योंकि मंदिर वगैरह जो मेन है यूपी में है, तो मैंने इसलिए उनका मतलब यूपी से कनेक्ट कर लिया, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी मेरा गलत हो गया। हालांकि ऋषि और मुनि गोवा में, तो थोड़ा मतलब पढ़ के ही दे सकते थे, अंदाजे से ये सही नहीं हो सकता, तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। अगला है, ये क्वेश्चन चिड़ियाघरों को बंद किया गया है, लायन सफारी और चिड़ियाघरों को बंद किया गया, तो ये उत्तर प्रदेश में बंद किया गया और ये मैंने मध्य प्रदेश समझा, तो ये क्वेश्चन गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा ये हाल ही में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 2025 कब मनाया जाता है। तो ये 23 जून को मनाया, और इसका मुझे नहीं अभी आइडिया था, दिवस वगैरह मैंने नहीं पढ़े हैं। देश और मुद्राएं पढ़ ली हैं 1 से 2 बार, लेकिन ये मैंने अभी नहीं पढ़ पाई हूँ, तो ये क्वेश्चन मेरा हो गया गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किसने किया। तो ये वही करंट अफेयर से ही संबंधित है, तो ये मुझे नहीं आइडिया था, ये क्वेश्चन भी मेरा हो गया गलत। नेक्स्ट है, सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष एक्स के आयात की वृद्धि का औसत, जो अभी मैंने सबसे शुरू में आपको वो दिखाया था, ये उसी का क्वेश्चन है जो शुरू में डाटा दिखाया था। तो उसमें एक्स के आयात के लिए डाटा मतलब मेरा बनना था, इसमें पूछा है औसत, तो मैंने ना 6 मतलब वर्ष दर पूछा है तो 5 से भाग देना चाहिए था, मैंने 6 से भाग दे दिया, इसलिए मेरा 216 पॉइंट कुछ आ रहा था, तो इसलिए मैंने इसमें लगा दिया, इसमें से कोई नहीं, इसलिए ये क्वेश्चन मेरा हो गया गलत। तो अब बारी है फाइनल मार्क्स की। तो मेरे 82 क्वेश्चन ठीक हैं, 18 क्वेश्चन गलत हैं, और आज मेरे मार्क्स बने हैं 77.5, और रैंक आप देख रहे हैं 388 रैंक है, 99.03 परसेंटाइल है। तो ये एक्यूरेसी आप देख रहे हैं 82% है। तो ये था आज का मेरा मॉक टेस्ट, और मुझे मतलब बहुत खुशी हो रही है, इतना मेरा मतलब मार्क्स इम्प्रूव हुए हैं, इनका भी नेगेटिव बहुत अच्छा लग रहा है। ये 18 क्वेश्चन गलत और नहीं होते, ठीक है। बाकी और मेहनत करो, 3 से 4 दिन अभी और बाकी है, इनमें भी कुछ ना कुछ तो इम्प्रूव होगा ही। और बस आज के लिए इतना ही, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो बाय बाय, टेक केयर।